मेरे भाइयों, माल का शुक्रिया, माल का शुक्रिया ये है, हम ये समझते हैं कि हम गरीब हैं, हमें अल्लाह ने बहुत थोड़ा दिया, मगर अल्लाह ने तो बड़ा अजीब पैगाम दे दिया कुरान में, और यूं फरमाया वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल, ये लोगों अपने उस रिज़्क़ में से जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है, रिज़्क़, चाहे वो दाने हो, वो चावल हो, वो आटा हो, वो तेल हो, वो रुपया हो, वो कौड़ी हो, जो तुम्हें दिया है कबल इसके कि तुम्हारे करीब मौत आ जाए, उससे पहले पहले अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से खर्च करके अपनी आखिरत का सामान करो। लेने वाले मत बनो, देने वाले बनो। फैला हुआ हाथ अल्लाह को पसंद नहीं, देने वाला हाथ अल्लाह को पसंद है। अल्लाह से तिजारत करो, देखो अपनी गुर्बत, अपनी परेशानी, और अगर तुम्हारे पास तंगी हो तो बंदों से ना कहना, बंदों से कहोगे शर्मिंदगी होगी, बंदों से कहोगे सर झुकेगा। रब कहता है मुझसे कहो, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदों में तुम्हारा रब तुमसे कह रहा हूं मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाई इज़ा दआन, मेरे बंदे मैं तेरे बहुत करीब हूं, मेरे करीब आके मुझसे मांग के तो देख। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मेरे बंदे में तेरी ये शहरग से भी तेरे ज्यादा करीब हूं, आ तो जरा मेरी तरफ मुझसे मांग के देख। मुझसे जो बंदा मांगता है वो कभी रुसवा नहीं होता, शर्मिंदा नहीं होता। एक बार मांगे, दो बार मांगे, 100 बार मांगे, लाख बार मांगे, करोड़ बार मांगे, जब जब आएगा तेरे मांगने से तेरा अल्लाह खुश होगा, कभी वो नाराज नहीं होता। अल्लाह से तिजारत करे, माल देने वाला बने। पहले जमाने में चुटकी चलती थी, मदरसे वालों को लोग चुटकी देते थे, गरीब से गरीब भी। जब आटा या चावल पकाने गए, एक मुट्ठी डाल दी उसमें अपनी बर्तन में, मदरसे के लिए, गरीब बच्चों के लिए। आज वो सारा निजाम खत्म हो गया। हमारी सबकी निगाहें इस बात पर लगी हुई है किससे पैसा उसकी जेब से निकाला जाए, कैसे किसी से माल वसूला जाए, कैसे किसी को चूना लगाया जाए, कैसे किसी के साथ धोखा किया जाए, कैसे किसी के साथ फराड किया जाए। याद रखो मेरे भाइयों, ये जो माल कमा लोगे धोखे से, फराड से, चूना लगा के, ये माल बहुत देर तक बाकी नहीं रहेगा। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में ही तुम खाली हो जाओ, और अगर रह भी गया तो ये यकीन कर लो कि जब मौत होगी और सफर आखिरी होगा तो तुम अकेले ही नहीं बल्कि तुम्हारे जिस्म के कपड़े भी काट के अलग करके नया एक कफन पहना के दुनिया से रुखसत कर दिए जाओ। मौत की तैयारी करो, इसलिए मत जिंदगी गुजारो दुनिया में कि बहुत अच्छी जिंदगी जी ले। इसलिए दुनिया में जिंदगी जियो कि अच्छी मौत आ जाए। मरने आए हो, जीने नहीं आए हो। जीना किसी को नसीब नहीं हुआ। और याद रखो, जब इस कायनात में अल्लाह ने अंबिया और रसूलों ही को ये जिंदगी लेकर मौत दी, हालांकि वो अपनी कब्र में जिंदा है, हमारा ईमान और अकीदा है, लेकिन मौत आई है
अगर मौत किसी से बच सकती होती तो नबी को मौत न छूती। जब नबी के घर में मौत आ गई तो फिर मौत से कोई दूर नहीं जा सकता। इसलिए मेरे अजीजों, मौत के लिए जी, और मौत का सामान है कि ये माल से मोहब्बत ज्यादा ना करो, कम हो या ज्यादा शुक्र अदा करते रहो, कबल इसके के मोहताजी का वक्त आ जाए। दुनिया तुम्हें डराती है कि मियां कहां जा रहे हो, मदरसों में, कहां मस्जिदों में दिल लगा रहे हो, कहां ये दाढ़ी रख के नमाजों में और तबलीग में वक्त लगा रहे हो, कहां ये तुम दीनदार और सुन्नत की इस दौर में बातें कर रहे हो। दुनिया तो यूं ही डराती है, मगर इस दुनिया से कहो हमने तो अपने नबी के पेट पे पत्थर बंधे हुए देखे हैं, वो सुन्नत भी तो बाकी है। हमने तो अपने नबी के कपड़ों पे पैबंद देखे हैं। अगर हम पे ये वक्त आ जाए कि पैबंद के कपड़े नसीब हों हलाल के रास्ते से, तब भी हम अल्लाह से शिकायत नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऐब नहीं है, ये बेइज्जती नहीं है, ये जिल्लत नहीं है, ये रुसवाई नहीं है। अगर पैबंद के कपड़े पहना ऐब होता तो खुदा की कसम अल्लाह अपने नबी को कभी भी पैबंद के कपड़े ना पहनाता। अगर भूखा रहना, फाके उठाना ऐब होता तो अल्लाह नबी को कभी फाके ना उठाने देता। नबी के रास्ते पे चलने में, दीनदार बनने में, अल्लाह और उसके रसूल के तरीके पर चलने में, अगर तुम्हें जन्नत के रास्ते पे चलने में फाके उठाने पड़ते हो, उठा लेना, इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए वो जन्नत तैयार कर रखी है जो एक बार मिल गई तो कभी उससे निकाले नहीं जाओगे। अल्लाह कहता है मेरे भाइयों, आखिरी आयत और उसका मफहूम बयान करके बात को खत्म करता हूं। बड़े दर्द के साथ आपसे कहने आया हूं, अल्लाह ने जो ये बात कही है, वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, ए मेरे बंदो, वो जो मुझ पर ईमान लाए हो, अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो, चलो मत, दौड़ो, तेज कदमों से आओ, कहीं तुम महरूम न रह जाओ। सारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम, अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ लगाओ। दुनिया तुम्हारे मुक़द्दर से मिलेगी, मगर अल्लाह की मग़फ़िरत तुम्हारी तलब से आएगी। वजन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावात वल अर्ज़, और उस जन्नत की तरफ जोड़ो, दौड़ लगाओ कि जो इस ज़मीनों आसमान से भी बड़ी है। किसके लिए बनाई है अल्लाह आपने जन्नत? फरमाया उइद्दत लिल मुत्तक़ीन, अल्लाह ने जन्नत बनाई है परहेजगारों के लिए। अल्लाह ये परहेजगार किसको कहते हैं? फरमाया सुनो किसको कहते हैं? अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा वज़्ज़र्रा, वो लोग परहेजगार और तक़वे वाले हैं कि जो तंगी में भी और खुशहाली में भी अल्लाह की राह में बराबर खर्च करते रहते हैं। मेरे भाइयों, हम तमाम लोग, मौलवी समीत, आप समीत, हम सब गौर करें कि ये तक़वा हम में है, ये तक़वा हम में है। इसी को और एक चीज इसमें तफसीरी तौर पर शामिल कर लूं, जब परेशानी होती है तो अल्लाह को खूब याद करते हैं, गम आए तो अल्लाह को याद करते हैं, जहां गम चला गया तो अल्लाह को याद नहीं करते। दोनों बातें शामिल हैं। तंगी हो या बहुत माल आ रहा हो, तक़वे वाला कभी भी अल्लाह की राह में खर्च करने में कमी नहीं करेगा। अगर वो किसी बेवा को, यतीम को, मिस्कीन को, गरीब को, मोहताज को, बीमार को, बूढ़े को, बेसहारा को, या किसी मदरसे को, मस्जिद को, तालिब इल्म को, उस्ताद को
100 रुपए देता चला आया था, जब 1000 कमाता था, जब वो 500 पे आया तब भी वो देता रहा, गर्चे 50 ही देता रहा, मगर उसने ये नहीं कहा मौलाना हालात बहुत खराब हैं, अब मैं दे नहीं सकता। ये किसी बेवा बहन से उसने ये नहीं कहा मुझे तो खुद अपने खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तुम्हारा कहां से करूं, उसकी जबान पे ये नहीं होता, बल्कि वो ये कहता है बहन थोड़ी सी तंगी है, मैं भी अपना काम चला रहा हूं और तू भी थोड़ा सा हाथ टाइट करके अपना काम चला ले, मगर मैं तुझे मना तो नहीं कर सकता। मेरे प्यारो ये सिफत पैदा करो, ये सिफत, ये अमल, ये काम मुझे और आपको जन्नत की तरफ दौड़ाने वाला था। दूसरा वल्काज़िमीनल गैज़, गुस्से को पीने वाले, तक़वे वाले। जब गुस्सा आ जाए तो अल्लाह की रजा के लिए गुस्से को पी जाते हैं। हमारी आपकी तरह तो नहीं, मुझे लगता है हम सब मिलके गौर करें, हम हैं कि तक़वे वाले, हम हैं जन्नत की तरफ दौड़ने वाले। गरीब पे गुस्सा आए तो भरपूर कर लो, और मालदार अगर कुछ भी कह दे तो यूं खड़े हो जाओ, भाई ये कौन सी बात हो गई, ये कोई ईमान वाली बात है? गुस्से को पी जाओ, कमजोर हो या कोई भी हो, अगर तुम्हें गुस्सा आ जाए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो और ये कहो कि गुस्सा शैतान की तरफ से है। गुस्से में इंसान अपनी हालत पे बाकी नहीं रहता। गुस्से को पीने वाला जन्नत की तरफ दौड़ने वाला है। जब भी गुस्सा आए और ठंडा ना हो रहा हो, ये सोच लेना कि ये गुस्सा तेरी जन्नत की तरफ चलने वाले कदमों में जंजीरें बांध के तुझे खींच रहा है। वल्आफीना अनिन्नास, लोगों को माफ करने वाले। गलतियां किनसे नहीं होती? हमसे नहीं होती, आपसे नहीं होती, किससे नहीं होती? फरमाया जन्नत की तरफ दौड़ लगाने वाला और परहेजगार वो है कि जो लोगों की गलतियों को माफ करता हो। और लोगों में कौन है भाई? सबसे पहले तो अपनी बीवी को माफ करो। अगर बीवी से खाना बनाने में गलती हो जाए, कोई और काम करने में गलती हो जाए, हंस के डाल दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर मिर्च तेज हो गई, कोई बात नहीं, खाना वक्त पे नहीं बना, कोई बात नहीं, वक्त पे कपड़े नहीं धुले, तुम्हारी आंख लग गई बेगम, कोई बात नहीं। अरे ये बीवियां वो नेमत है, खुदा की कसम, ये अपना सब कुछ एक मर्द के लिए छोड़ के चली आती है। माफी की सबसे ज्यादा मुस्तहिक, मोहब्बत की सबसे ज्यादा मुस्तहिक, अगर कोई तुम्हारी आंखों में मोहब्बत का सबसे ज्यादा हकदार है तो वो औरत है जो तुम्हारी बीवी की शक्ल में आई। अगर तुम्हारी जिंदगी में खिदमत का सबसे ज्यादा कोई हकदार है तो तुम्हारे वो माँ बाप हैं जिन्होंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया। अजमत और खिदमत में माँ बाप सबसे आला, मोहब्बत में और क्लोज और बारीक रिश्ते में बीवी सबसे आला। बीवी से ज्यादा गहरा रिश्ता किसी के साथ नहीं होता। कुरान ने माँ बाप के अहकाम बयान किए कि अकड़ के खड़े ना हो, उफ ना कहो, कांटे उनके सामने झुका के रखो। अल्लाह तुमसे जभी राजी होगा जब माँ बाप राजी होंगे। मगर बीवी के लिए भी यूं फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, ये तुम्हारा लिबास है, तुम उसका लिबास हो। और लिबास से कभी भी कोई राज पोशीदा नहीं होता। लिबास को इंसान हमेशा संभाल के और आराइश और अच्छाई के साथ रखता है। मेरे भाइयों, जिन घरों में मियाँ और बीवी में आपस में एक दूसरे की खताओं पे दरगुजर करने का मामला ना हो, उनकी जन्नत रास्ते में अटक जाती है। बताए क्यों? इस तरह से दिलों में बदगुमानियां पैदा होती और बदगुमानी से अल्लाह नाराज होता है। बदगुमानियों से दिलों में कीने, कपट, कदूरतें पैदा होती हैं। और इन्हीं बदगुमानियों की बुनियाद पे कभी कभी इंसान जुल्म और ज्यादती तक चला जाता है। सबसे ज्यादा कमजोर मर्द वो है
जो अपनी बीवी पर हाथ उठाता हो सबसे ज्यादा कमजोर इंसान हो, सबसे ज्यादा पहलवान, सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक महबूब बंदा वो है जो अपनी बीवी की खताओं को माफ करता हो, जो उसकी दिलजोई के लिए काम करता हो, जो उसके ख्याल रखने के लिए कुर्बानी देता हो। मेरे अजीजों, फिर तुम्हारे बहन छोटे छोटे बहन भाई हैं, अगर उनसे खताएं हो जाएं तो माफ करो और उनकी इस्लाह करो, सही बात बताओ। गुस्से से बताई हुई बात दिल पे असर नहीं करती बल्कि दिल को तुमसे दूर करती है। गलती हो जाए, मसलन गिलास टूट जाए बच्चे के हाथ से, छोटे भाई बहन बच्चे के हाथ से, उसे वहीं बिठा लो और उसे समझाओ, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरी बहन, कोई बात नहीं, गिलास टूट गया, तेरा ईमान ये हो कि ये गिलास इस वक्त इस लम्हे में टूटना अल्लाह की तरफ से मुकद्दर था, अगर तू चाहता तब भी नहीं बच पाता। ये ईमान अपने बहन भाई बच्चों को बताओ और उससे कहो, बेटे ये अल्लाह की तरफ से था, जो हुआ सो हुआ, मगर चूंकि आइंदा बेटे अल्लाह ने आंखें खोल के चलने के लिए कहा है, थोड़ा सा एहतियात से चलना, खुदा की कसम तेरे बच्चे के दिल में तेरी बात का हर्फ हर्फ लिख दिया जाए। वल्आफीना अनिन्नास, लोगों को भी माफ करो, दिल में कीने कपट अदावत दुश्मनियां न रखो। माफ करने वाले अल्लाह को पसंद हैं और अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, वअतीउल्लाह व रसूला, देखो अल्लाह रसूल की मान के जिंदगी गुजारो। वला तनाज़उ, झगड़े मत करो, न खेतों पे, न दुकानों पे, न पड़ोसियों में, न दीवारों में, न एक दूसरे को छोटा बड़ा कहने पे, बल्कि माफ करो, माफ करो, माफ करो। तुम नीचे जमीन पे रहकर अल्लाह के बंदों को माफ करो, खुदा की कसम अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हें माफ करके जन्नत का दूल्हा बना के दाखिल कर देगा। वला तनाज़उ, झगड़े न करो, दिलों को नापाक नफरतों से मत करो। ईमान वालों, तुमसे नफरत करने के लिए और बहुत हैं, आपस में नफरतें करके अपनी जिंदगियों को बर्बाद मत करो। फतफशलू वतज़हब रिहुकुम, अगर तुम नफरतें करोगे, झगड़े करोगे तो देखो फिसल जाओगे। फिसलने का मतलब जानते हो? फिसलने का मतलब ये कहीं खड़ी ना हो पाओगे, जहां खड़े होगे ढकेल दिए जाओगे, ढकेल दिए जाओगे, आगे आगे। देख लो पूरी दुनिया में मुसलमान का यही तमाशा बना पड़ा, यहाँ खड़ा वहां से धक्का मार दिया, जहां खड़ा वहां से धक्का मार दिया। और ये नहुसत मेरे तुम्हारे झगड़ों की है। जब मैं और तुम एक नबी के उम्मती हो के एक ना बन सके तो वो तुम्हें मुझे खड़ा क्यों होने दे? वतज़हब रिहुकुम, तुम्हारी हवाएं निकल जाएंगी, कोई तुम्हें खातिर में ही न लाएगा, कोई समझेगा ही ना कि तुम्हारी कोई वैल्यू और औकात नहीं है, बेऔकात हो जाओगे। किस मुसीबत से, किस गुनाह से, सिर्फ झगड़े के गुनाह से बेऔकात कर दिए जाओगे। बल्कि ये होगा कि एक दूसरे को मरवाने के लिए तुम आपस में इस्तेमाल होगे। मरने वाला भी तुम्हारा भाई होगा, मारने वाला भी तुम्हारा भाई होगा। इस झगड़ों की नहुसत से यहां तक तुम पहुंच जाओ। क्या करें फिर? वस्बिरू, सब्र करो, सब्र करो। दो चीजें अब मिला लो मेरी शुरू से आखिर में, नेमतों पे शुक्र करो, मुसीबतों पे सब्र करो। किसी से तकलीफ पहुंची, सब्र कर लो, उसी वक्त अल्लाह की नेमत को याद करके शुक्र अदा करो। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, सब्र करने वालों मैं तुम्हारे साथ हूं। इंतकाम लेने वालों, बदला लेने वालों तुम्हारे साथ अल्लाह नहीं है। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और शुक्र करने वालों तुम्हें भी पैगाम है। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम,
इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बनोगे तो अल्लाह तुम्हें क्यों अजाब देगा, बल्कि वो तो तुम्हें रहमतों से नवाजेगा। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको जिंदगी भर नेमतों पे शुक्र अदा करने वाला बनाए, मुसीबतों पे सब्र करने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस इजलास को हर कदम कदम कबूल फरमाए, और जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, मेहनत की, जिस तरह की माल से, वक्त से, जान से, अल्लाह सबको अपनी मोहब्बतों से नवाजे और दोनों जहान में रब्बे करीम उनको बेशुमार नेमतें अता फरमाए। दुआ करते हैं रब्बे करीम से अल्लाह आपके इस मदरसे को दोनों जहान के लिए कबूल फरमाए, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला इस मदरसे से सारे आलम में इल्म दीन के चश्मे जारी फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।